मालदीव उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्वतंत्र द्वीप देश। इसमें लगभग 1200 छोटे मूंगा द्वीपों और रेत के तटों, जिनमें से लगभग 200 बसे हुए हैं, की एक श्रृंखला शामिल है, जो समूहों या एटोल में समूहीकृत हैं। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 510 मील यानी 820 किमी से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील तक फैले हुए हैं। सबसे उत्तरी एटोल भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 370 मील यानी 600 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में है, और मध्य क्षेत्र, जिसमें माले का राजधानी द्वीप भी शामिल है, श्रीलंका से लगभग 400 मील दक्षिण पश्चिम में है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है और भारत के मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर दूर। वहीं लक्षद्वीप भारत के मेनलैंड से 496 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जबकि मालदीव 1000 से ज्यादा द्वीपों का समूह है। भारत और श्रीलंका के बीच खूबसूरत द्वीपों का देश है मालदीव। ऐसा लगता है कि जैसे नीले सागर के बीच इसके हरे भरे द्वीप समुद्र को माला सी पहनाते हैं। मालदीव भारत का पड़ोसी बेशक है, लेकिन इस पर चीन की नजर पड़ने के बाद से हालात बदलने लगे हैं। हाल में यहाँ भारत विरोधी पार्टी के मोहम्मद मुज्जू राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीते हैं, जिन्होंने नारा दिया था, इंडिया आउट। जानते हैं मालदीव के बारे में, जो कभी हिंदू राजाओं द्वारा शासित था। मालदीव की जनसंख्या लगभग पूरी तरह से मालदीव जातीय समूह से संबंधित है, जो देश के इतिहास के दौरान द्वीपों में विभिन्न लोगों के क्रमिक रूप से बसने का परिणाम है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पहले बाशिंदे दक्षिणी भारत और श्रीलंका से आए तमिल और सिंहली लोग थे। सदियों से अरब देशों, मलाया, मेडागास्कर, इंडोनेशिया और चीन के व्यापारियों ने द्वीपों का दौरा किया। आधिकारिक भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा कहलाती है, दिवेही या मालदीवियन। अरबी, हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। इस्लाम राज्य धर्म है। आधी से अधिक आबादी ग्रामीण मानी जाती है। में रहने वालों को छोड़कर मालय देश में एकमात्र अपेक्षाकृत बड़ी बस्ती है। मालदीव के निवासी बिखरे हुए एटोल में छोटे द्वीपों पर गांवों में रहते हैं। केवल लगभग 20 द्वीपों में 1000 से अधिक निवासी हैं, और दक्षिणी द्वीप उत्तरी द्वीपों की तुलना में अधिक घनी आबादी वाले हैं। मालदीव में जन्म दर विश्व औसत से कुछ अधिक है, लेकिन मृत्यु दर कम है। कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा से अधिक 15 वर्ष कम आयु का है। पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा लगभग 74 वर्ष और महिलाओं के लिए 79 वर्ष है। मत्स्य पालन, जो लंबे समय से अर्थव्यवस्था का पारंपरिक आधार रहा है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुख्य स्रोत के रूप में पर्यटन से कहीं आगे निकल गया है, जबकि यह क्षेत्र अभी भी देश के निर्यात का बड़ा हिस्सा पैदा करता है और लगातार बढ़ रहा है। ट्यूना पारंपरिक रूप से पोल एंड लाइन विधि द्वारा पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली है। हालांकि मछली पकड़ने के बेड़े का एक बड़ा हिस्सा मशीनीकृत किया गया है। पकड़ी गई अधिकांश मछली प्रसंस्करण और निर्यात के लिए विदेशी कंपनियों को बेची जाती है। यद्यपि औपचारिक व्यवसायों ने देश में विशेष रूप से मुख्य द्वीपों पर तेजी से वृद्धि देखी है। अधिकांश आबादी मछली पकड़ने, नारियल इकट्ठा करने और सब्जियां और खरबूजे, जड़ें और कंद, कसावा, शकरकंद और उगाने पर धन अर्थव्यवस्था के बाहर निर्वाह करती है। चीन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, श्रीलंका और सिंगापुर मुख्य व्यापारिक साझेदारों में से हैं। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का समूह है। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। ये भारत के बहुत करीब है। मालदीव के 200 द्वीपों पर ही स्थानीय आबादी रहती है, जबकि 12 द्वीप सैलानियों के लिए हैं, जहां रिसोर्ट, होटल और सैलानियों के घूमने के लिहाज से सुविधाएं हैं। यहाँ हर साल करीब 6 लाख सैलानी आते हैं। मालदीव में 7 प्रांत हैं। हर द्वीप का प्रशासकीय प्रमुख, द्वीप मुख्याधिकारी, कथीब होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। यहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। इस्लाम ही मालदीव का शासकीय धर्म है। एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। ऐतिहासिक साक्ष्यों और किंवदंतियों के अनुसार मालदीव का इतिहास 2500 वर्षों से अधिक पुराना है।
मालदीव में शुरुआती निवासी शायद गुजराती थे जो लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुंचे और बस गए। वहां से कुछ मालदीव एवं श्रीलंका दोनों हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसी हैं, जो प्रधानमंत्री के सागर क्षेत्र में सभी हेतु सुरक्षा और विकास तथा नेबरहुड फर्स्ट के दृष्टिकोण में विशेष स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच एक्वेरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड, जो वर्ष 2021 में शुरू हुआ, जैसे रक्षा सहयोग अभ्यास शामिल हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑपरेशन कैक्टस 1988। ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की है। ऑपरेशन नियर 2014। ऑपरेशन के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की। ऑपरेशन संजीवनी। भारत ने मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की। भारत तथा मालदीव ने अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अड्डू में भारत की सहायता से एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्वास केंद्र तैयार किया गया है। यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह देश अनेकों भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल और अन्य के लिए रोजगार का गंतव्य बन गया है। अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP है। भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। 22 जुलाई 2019 को RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय USD मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत मालदीव संबंधों को तब क्षति पहुंची जब मालदीव ने वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA किया।